रसूखदारों के घर जाती है, पुलिस बड़े लोगों के घर जाती है। अगर किसी बड़े परिवार में, रसूखदार परिवार में कोई छोटी सी भी घटना हुई होती तो पुलिस दिन में एक नहीं 10-10 बार उस घर में जाती, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। और बाद में पुलिस ने यह तक करने की कोशिश की कि उस गुड़िया के पिता को कुछ पैसा देकर यह कहने की कोशिश की कि वो अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि शायद पुलिस को इस बात का डर था कि यह बात मीडिया तक पहुंच जाएगी और उसके बाद देश उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये देखिए गुड़िया के घर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 15 अप्रैल की शाम 6 बजे गुड़िया अपने घर के बाहर यहाँ पर खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। परिवार ने उसको ढूंढने की खूब कोशिश की, माँ बाप ने जगह जगह उसको तलाशा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। आखिर में परिवार पुलिस के पास गया, लेकिन यहीं से जो लापरवाही का सिलसिला है, पुलिस की लापरवाही का सिलसिला, वो यहीं से शुरू होता है। परिवार का आरोप है कि शुरुआत में ही पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की, और जब मामला दर्ज किया तो उसके बाद जो सबसे पहली कार्रवाई जो होती है पुलिस की, सीन ऑफ क्राइम को इंस्पेक्ट करना, उसको देखना, वहां पर जाके तलाशी लेना, वो पुलिस ने नहीं किया। परिवार का आरोप है कि मामला दर्ज करने के बाद पुलिस एक बार भी यहाँ पर नहीं आई। अगर यहां पर आई होती तो शायद समय रहते बच्ची बरामद की जा सकती थी। दूसरा आरोप, परिवार ने बताया कि अगले दिन जब वो दोबारा वहां पुलिस स्टेशन गए तो वहां पर परिवार को घंटों तक बैठाया गया, लगातार पूछताछ की जाती रही, और जो समय रहते जो बच्ची को बरामद करने का टाइम था वो पुलिस ने जायज किया। उसके बाद 17 तारीख को शाम को परिवार को इसी कमरे के अंदर से आवाज सुनाई देती है, इसी कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। परिवार पुलिस को इस बात की जानकारी देता है, पुलिस यहां पर आती है, ताला तोड़ती है, तो जो बच्ची जिसको तलाश किया जा रहा था बाहर पे, वो इसी कमरे के अंदर मौजूद मिलती है, बेसुध, बेहालत में, खून से लथपथ, बुरी हालत थी। परिवार उसको तुरंत पुलिस के साथ दयानंद अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज शुरू होता है। यहां पर परिवार का एक और आरोप है कि पुलिस ने उसे 2000 रुपए दिए मामला दबाने के लिए, चुप रहने के लिए, ताकि किसी से इस बारे में बात ना की जाए। तो पुलिस ने एक के बाद एक लापरवाही की। अगर पुलिस शुरू से ही इस पूरे मामले की तह तक जाती, ढंग से काम करती, तो हो सकता है मासूम बच्ची को बचाया जा सकता था। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा जितेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट गुड़िया के घर से। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, गुड़िया का परिवार बड़ा परिवार नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, रसूखदार नहीं है, वो पुलिस को रिश्वत नहीं खिला सकते थे, वो किसी को जानते नहीं थे, वो किसी नेता को नहीं जानते, किसी मंत्री को नहीं जानते। तो ऐसे परिवार की पुलिस मदद भला क्यों करेगी? क्यों पुलिस उसके घर जाएगी? पुलिस सिर्फ पैसे वालों के घर जाती है, पुलिस सिर्फ बड़े लोगों की एफआईआर और शिकायतें दर्ज करने के लिए है। गुड़िया जैसे परिवारों के लिए शायद पुलिस नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? गुड़िया से हैवानियत के बाद एसएचओ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन छोटे छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करने से कुछ होगा? क्या सिर्फ ये छोटे अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, या फिर ऊपर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे बड़े अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे कभी? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अब हम आपको बताते हैं असल में जिम्मेदारी किसकी है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, तो क्या केंद्रीय गृह सचिव की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? दिल्ली पुलिस के रवैये और कामकाज के ढंग को देखना आर.के. सिंह, जो कि गृह सचिव हैं, उनका काम है। क्या आर.के. सिंह अपनी ये जिम्मेदारी कबूल करेंगे? क्या वो हर रोज दिन में 5 बार फोन करके पुलिस कमिश्नर से ये पूछेंगे कि गुड़िया के मामले में क्या हुआ? दिल्ली की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिंदर खन्ना ने 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद सुधार का भरोसा दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी बदलाव नहीं आया है। ये शायद वो खुद भी देख सकते हैं। क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। दिल्ली में बीते कुछ महीनों में बलात्कार के मामले और बढ़ गए हैं। क्या नीरज कुमार अपनी जिम्मेदारी लेंगे? और दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, यह स्लोगन आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। लेकिन अगर गुड़िया की तलाश में गांधीनगर पुलिस वक्त पर निकल पड़ती तो शायद बच्ची की यह हालत ना होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधीनगर थाने में 132 पुलिस वाले हैं, लेकिन सही वक्त पर कोई भी गुड़िया को खोजने नहीं निकला। इन 132 लोगों में 3 इंस्पेक्टर हैं, जिसमें वहां के एसएचओ भी शामिल हैं। यहां 16 सब इंस्पेक्टर हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं।
28 हेड कांस्टेबल हैं, इनमें भी एक महिला शामिल है। इसके अलावा 85 कांस्टेबल हैं, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं, लेकिन इनमें से एक भी गोड़िया को ढूंढने के लिए नहीं निकला। इनमें से एक भी मौका वारदात पर नहीं गया। इनमें से एक भी गोड़िया के घर तक नहीं पहुंचा। शायद इसकी जरूरत उन्हें नहीं लगी होगी। गोड़िया से गैंग रेप की घटना के बाद, माफ कीजिए, गोड़िया से जो रेप हुआ उसकी घटना के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जनता या मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए। ये वही पुलिस कमिश्नर हैं जिनकी 16 दिसंबर गैंग रेप के बाद गृह सचिव ने तारीफ की थी। गैंग रेप जैसी दर्दनाक वारदात के बाद पुलिस की तारीफ कितनी सही थी, इसका जवाब जस्टिस जेएस वर्मा ने भी जी न्यूज को दिया था। हम आपको उस जमाने में, उस वक्त जस्टिस जेएस वर्मा ने जो कुछ कहा था वो सुनवाते हैं। तरह से 16 दिसंबर के इस इंसिडेंट के बाद केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से एक तरह से कहा जाए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस की पीठ थपथपाई गई। आपको लगता है कि ये गलत हुआ और इसके बजाय माफी मांग? ये तो मैंने कहा कि मैं उनकी जगह होता तो मैं तो शर्मिंदा महसूस करता अपने को, कैसा हुआ। तो आपने देखा जस्टिस जेएस वर्मा, वो कह रहे हैं कि अगर वो गृह सचिव की जगह होते तो वो शर्मिंदा महसूस करते। लेकिन 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद गृह सचिव आर.के. सिंह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की तारीफ की थी। 16 दिसंबर गैंग रेप के बाद सरकार ने सख्त कानूनों की बात कही थी। जिम्मा सौंपा गया था जस्टिस जेएस वर्मा को। उन्होंने भी लाखों सुझावों को देखने और परखने के बाद एक नया अध्यादेश तैयार किया था, जिसके तहत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मौत की सजा मिलेगी, यह कहा गया था। रेप के गुनाहगार को ताउम्र कैद की सजा दी जाएगी, यह कहा गया था। और अगर उसने बेहद दर्दनाक व्यवहार किया हो तो उसे मौत तक जेल में रखने का भी प्रावधान किया गया था उन सिफारिशों में जो जस्टिस जेएस वर्मा ने की थी। छेड़खानी, पीछा करने वालों और कमेंट करने वालों और अश्लील इशारेबाजी करने वालों के खिलाफ भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत दोषी को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। लड़कियों पर एसिड फेंकने वालों को भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने वाली पुलिस अभी क्या कर रही है? क्या उसे वो सिफारिशें याद भी हैं? पूरा देश चिंतित है। ऐसा लगता है कि देश एक बार फिर से जाग रहा है। हमें देश के हर कोने से रिएक्शंस मिले हैं। लोग क्या कह रहे हैं ये हम आपको भी सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर सकती है, वो देश में महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती। वो रक्षा कर सकते हैं शीला दीक्षित की, संदीप दीक्षित की, वालिया साहब की, मनमोहन सिंह की, इवन वो रक्षा कर सकती है नीरज कुमार की। पुलिस बिहेवियर था इस केस में, पहले तो उनको पेरेंट्स को ब्राइब करते हुए 2000 रुपए देके, और फिर उस कल जो हुआ, जो पुलिस का बर्ताव था उस प्रोटेस्टर के साथ, उनको इतना थप्पड़ मारना, मतलब ये सब तो सस्पेंशन इज नॉट इनफ। सस्पेंशन तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। जो आपका लैक्स्ड एटीट्यूड है, जो आप कह रहे हैं कि चलो ये भी चलता है, ये बदलना बहुत जरूरी है। आज तो गरीब नवाज की मीलाद का दिन है और वो लड़की, जो मासूम लड़की के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हम तमाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों से ये गुजारिश करते हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात कभी ना होने दे। हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात होने से दूसरे ममालिक हम पर हंसेंगे और हर आदमी का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का ये काम है। कानून व्यवस्था जो है हमारे देश की अच्छी होनी चाहिए, कठोर होना चाहिए, ताकि महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुए। और जो बच्ची बहुत ज़िंदगी के बीच में खेल रही है, उसके लिए हमने आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के जन्मदिन पर जो है हमने दुआ की है कि गरीब नवाज आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करके अल्लाह से कह के उस बच्ची को तंदुरुस्ती अता फरमाओ और जालिमों के जुल्म से उस बच्ची को महफूज करवाओ। लोगों में अवेयरनेस तो है, लेकिन वो लॉ फॉलो नहीं करना चाहते। डर नहीं है गवर्नमेंट का और लॉ का। अगर हमें एक कड़ा कानून मिल जाए इसके अगेंस्ट और इसको अच्छे से पालन किया जाए इस कानून का, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर से
कोई भी सोचेगा इस अपराध को करने के लिए। लोगों की सोच तो शुरू से ही ऐसी थी, वो चलती ही रहेगी, पर लोगों की सोच को बदलने के लिए और उसको चेंज करने के लिए हमको लॉज बनाने चाहिए और गवर्नमेंट को बहुत कड़क स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि वो सब सही हो सके, उसके बिना हो नहीं पाएगा। यहाँ पर सोसाइटी आ जाती है एज अ होल, लोगों की सोच नहीं बदल रही है, इवन पुलिस कभी कोऑपरेट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी केस में देखिए, जो 5 साल की बच्ची की फैमिली जब पुलिस पे गई तो उन्होंने उन्हें ऑफर किया पैसे कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो गर्ल्स अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकती। तो कानून को ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए। बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज ने जी मीडिया से बात की, हमसे बात की और उन्होंने गुड़िया के गुनाहगारों को फांसी की सजा देने की मांग की। सुषमा जी का कहना है कि इस घटना के बाद नए कानून में भी बदलाव की जरूरत साफ दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जो कानून अब बना है उसमें भी थोड़ा और सख्ती की आवश्यकता है। और मुझे ये भी लगता है कि लॉयर्स और जूरिस्ट के लिए अब कोई रिपोर्ट देने के लिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। गृह मंत्री को तुरंत एक बैठक बुलानी चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें रहें, राजनीतिक प्रतिनिधियों को बुलाएं और इस कानून के अंदर भी ये 2 प्रावधान और करें। एक तो जब छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है उसमें भी फांसी दी जाए और इस तरह की हैवानियत और वहशीपन का जब नंगा नाच किया जाता है तो उसमें भी फांसी दी जाए। और साथ ही न्याय व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए कि ये नहीं महीनों लग जाए, तुरंत इस तरह के अक्यूज को, तुरंत इस तरह के अभियुक्तों को फांसी पर लटका दो। और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों ही ऐसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। मुझे लगता है कि इस समय चाहे केंद्र की सरकार हो अथवा दिल्ली की कांग्रेस की सरकार, ये तीनों सरकारें अकर्मण्य सरकारें हो गई हैं। इनके द्वारा इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है। और गुड़िया का हालचाल लेने के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज दिल्ली में अस्पताल पहुंची। वो वहां 10 मिनट तक रुकी और उन्होंने गुड़िया के माता पिता और डॉक्टरों से बात की। सोनिया गांधी ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनकी तरफ से कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि सोनिया गांधी का मानना है कि सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करनी होगी। सोनिया गांधी ने दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से कहा है कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की स्थितियां पैदा करनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी को ऐसे अपराध करने की हिम्मत न हो। उन्होंने समाज से भी अनुरोध किया है कि ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग सावधान रहें, अपने पास पड़ोस पर निगाह रखें और ऐसे लोगों पर निगाह रखें जिनका चरित्र संदिग्ध है। अपने घर बाहर सब जगह अगर समाज सावधान रहेगा तो किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है। आप सोचिए, 5 साल की गुड़िया के घर पर पुलिस का एक छोटा कांस्टेबल तक भी जाने के लिए तैयार नहीं है। गांधीनगर पुलिस स्टेशन से कोई भी गुड़िया के घर तक नहीं गया। शायद उन्होंने इस केस को इतना महत्व दिया ही नहीं। और 3 दिन के बाद यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी उसी गुड़िया को मिलने के लिए अस्पताल तक जाती हैं। उसी गुड़िया को लेकर अब देश के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। उसी गुड़िया को मिलने के लिए इस देश के बड़े बड़े मंत्री अब जागने के बाद अस्पताल में देखने के लिए उस गुड़िया को जा रहे हैं। लेकिन जब वो गुड़िया मुसीबत में थी, जब उसके साथ ये दुर्घटना घट रही थी, उस वक्त पुलिस का कोई भी व्यक्ति वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। आप सोचिए कैसी स्थिति है ये। पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी गुड़िया के घर नहीं जाता और 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बयान देते हैं और वो कहते हैं कि वो बेहद आहत हैं इस घटना से। कैसा सिस्टम है हमारा, कैसी सरकार है हमारी, कैसा देश है हमारा। हम लगातार आपका मेमोरी टेस्ट ले रहे हैं, आपको कुछ याद दिला रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आज आप अपनी डायरी और पेन लेकर बैठिए, कुछ और चीजें आपको याद दिलाते हैं। फिर से लेकर चलते हैं आपको 16 दिसंबर के गैंगरेप की घटना पर और आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं उस वक्त क्या क्या वायदे हुए थे। एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हम आपको बताते हैं उस वक्त क्या क्या वायदे किए गए थे, क्या क्या
कहा गया था। हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा था? महिला सुरक्षा को देखते हुए रात में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिर से आप याद कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या ये हुआ? बसों के रूट पर जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि उन पर नजर रखी जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की जांच के बाद उन्हें आई कार्ड दिया जाएगा। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। तो ये कुछ वादे थे जो हमारे गृह मंत्री ने हम सब से, आप सब से किए थे। 125 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इनमें से क्या एक भी वादा पूरा हुआ है? ये हिसाब किताब आपको अपनी डायरी में लिखना होगा। ये सवाल आपको पूछना होगा। लेकिन आपने ये भी देख लिया कि जब सवाल पूछने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, हमारे ही युवा लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो कैसे थप्पड़ पड़ता है। तस्वीर एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जब सवाल पूछा जाता है तो सिस्टम, सरकार, पुलिस कितनी नाराज हो जाती है, कितना गुस्सा आ जाता है। अगर खाकी वर्दी वालों से आपने सवाल पूछ लिया तो ये देखिए। ये तस्वीर आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये तस्वीर आपको याद रहे, आप भूल ना जाएं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पुलिस इतनी संजीदा है कि वो देश में लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को रोक सके? क्या वो महिलाओं की सुरक्षा करना चाहती है? क्या वो महिलाओं को सुरक्षा दे सकती है? जवाब आपको उन तस्वीरों में मिल जाएगा जो हम अब आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, जवाब सिर्फ तस्वीरों के जरिए हम आपको दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि पुलिस आपकी सुरक्षा कर सकती है? क्या इस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? ये वही पुलिस है जिस पर महिलाओं की सुरक्षा का दारोमदार है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह दिल्ली पुलिस के एक एसीपी ने एक लड़की को थप्पड़ मारा, जबकि कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। जी मीडिया ने जब इस मुद्दे को उठाया तो एसीपी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या ये काफी है? अब दूसरी तस्वीर देखिए। अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां रेप का विरोध करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इंसाफ की मांग कर रही महिलाओं पर ही लाठियां बरसाई गई। यहां भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सस्पेंशन की कार्रवाई कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन क्या इससे कुछ होगा? और अब तीसरी तस्वीर देखिए, पंजाब के तरन तारण की तस्वीरें। ये तस्वीरें भी आप भूलेंगे नहीं, जहां एक लड़की पर 2 पुलिस वालों ने लाठियां चलाई थी कुछ दिन पहले, उससे बदसलूकी की थी। ये लड़कियां अपने साथ हो रही बदसलूकी की शिकायत करने पुलिस के पास गई थी। लेकिन पुलिस सुरक्षा देने की बजाय पुलिस ने क्या दिया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये है हमारे देश की पुलिस। क्या दिल्ली हो, क्या पंजाब हो, क्या उत्तर प्रदेश हो, खाकी वर्दी हर जगह एक सी है। पिछले 125 दिनों की इन 3 तस्वीरों से सवाल उठता है कि क्या ऐसी पुलिस से महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है? ये है सबसे बड़ा सवाल। 125 दिनों की ये 3 तस्वीर हैं और 125 दिनों में ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि कुछ नहीं बदला है। अब आपको कुछ नया दिखाते हैं। जिस दिन देश की गुड़िया के साथ रेप हुआ, उसी दिन अमेरिका के बॉस्टन में मैराथन के दौरान बम धमाके हुए थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर देश को हिला देने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इन घटनाओं का फॉलोअप भारत और अमेरिका में बिल्कुल अलग अलग हुआ। ये देखिए 2 तस्वीरें, भारत की और अमेरिका की। आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर है अमेरिका में हुए बॉस्टन धमाके की, जहां स्थानीय समय के अनुसार 2:50 पर धमाका हुआ और 6:12 पर राष्ट्रपति ओबामा लोगों के सामने टेलीविजन पर आ चुके थे। यानी घटना के सिर्फ 3 घंटे और 22 मिनट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान में एक बच्ची के साथ इतनी भयानक वारदात होने के बाद भी
हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 40 घंटे के बाद भी सामने नहीं आते। सिर्फ ट्विटर पर उनका एक बयान आता है कि वो बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हैवानियत से बेहद विचलित हैं। प्रधानमंत्री तो दूर, गृह मंत्री, गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर तक ने इस घटना को इस काबिल नहीं समझा कि वो खुद मौके पर जाएं या खुद बाहर आकर उसके बारे में बयान दें। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों जगहों में संवेदनशीलता और तत्परता यानी अर्जेंसी में कितना फर्क है। आपको हम याद करा दें कि जब ये घटना हुई थी उस दिन इलाके के डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान दिया था। यानी उस दिन भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस घटना को इतना महत्व नहीं दिया कि वो खुद अपनी जवाबदेही बता सकें, इसकी जिम्मेदारी ले सकें या खुद मीडिया के सामने आकर बयान दे सकें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक बार भी उस मौके पर नहीं गए, उस बच्ची को देखने के लिए नहीं गए। ये दो तस्वीरें हैं अमेरिका की और भारत की। अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए, उन्होंने सिर्फ 3 घंटे और 22 मिनट का वक्त लिया और उसके बाद वो देश के सामने अपने लोगों के सामने आ गए बयान देने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था और उस पर जनता के भरोसे की बात करें तो भी हम बोस्टन और दिल्ली की तुलना कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प तुलना होगी ये। दोनों घटनाएं 15 अप्रैल को ही, लेकिन लोगों के मन में सिस्टम को लेकर जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी भीड़ का गुस्सा देखिए। पुलिस के व्यवहार और काम करने के तरीके से लोग कितने नाराज हैं आप देखिए। लोग चाहते हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार अपनी जिम्मेदारी लें। लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी तस्वीर। कुछ लोगों ने रिश्वतखोरी के आरोपों की वजह से पुलिस वालों को चूड़ियां और पैसे भी दिए। और अब बोस्टन की तस्वीर देखिए। बोस्टन में धमाकों के बाद वहां की होमलैंड सिक्योरिटी ने जब ब्लास्ट करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई की तो लोग सड़कों पर तालियां बजा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोगों को अपने सिस्टम और अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देखिए ध्यान से ये 2 तस्वीरें। इसी दुनिया के 2 देश हैं, इसी दुनिया के 2 शहर हैं। एक दिल्ली शहर है, एक बोस्टन शहर है। बोस्टन में लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अपनी पुलिस को लेकर तालियां बजा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और दिल्ली में लोग पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पुलिस को चूड़ियां पहना रहे हैं और पुलिस